हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। सो गैस फिलहाल इस कंपनी को लेकर अगर बात की जाए तो कंपनी की तरफ से अभी के टाइम में यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर फोर रिजल्ट्स को लेकर कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिली है। अब मेन सवाल ये आता है कि कंपनी में जो गिरावट अभी देखने को मिल रही है तो वो किस हद तक यहाँ पे हो सकती है, साथ ही कंपनी की क्वार्टर फोर की जो नंबर्स हैं, वो कब तक आ सकते हैं, नंबर्स कैसे आ सकते हैं और आने वाले रिजल्ट में कंपनी डिविडेंड या बोनस कुछ प्रोवाइड करने वाली है या नहीं, वो भी चेकआउट करने वाले हैं क्योंकि लास्ट टाइम भी कंपनी ने इंटरम डिविडेंड दिया था, तो क्या फाइनल डिविडेंड कंपनी देगी या नहीं? क्योंकि अभी कंपनी की इस रिजल्ट के लिए जो एसएसपी है, वो भी अभी आउट हुई नहीं है, तो वो भी कब तक आने वाली है, वो सब चीज़ें भी कवर करने वाले हैं और साथ ही मार्केट को लेकर क्या अपडेट रहने वाली है, तो वो चीज़ें भी कवर करने वाले हैं। पर बता दूं बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। सबसे पहले आज की क्लोजिंग पर अगर हम बात करें तो आज की क्लोजिंग 3075 के ऊपर क्लोजिंग रहने वाली है, जबकि 5 सेशन के दौरान नॉर्मल गिरावट आपको नजर आने वाली है 0.15% की। लास्ट 1 मंथ की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आपको 18.31% की जो रिकवरी है वो आपको नजर आने वाली है, एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को नजर आएगी। 1 महीने का टॉप अगर देखा जाए तो वो आपको 3184 देखने को नज़र आएगा। पर मेन चीज़ ये निकल के आई कि लास्ट टाइम मार्केट धीरे-धीरे स्टेबल होता हुआ हमें जब एक अच्छी डेटाबेस के तौर पर देखने को मिल रहा था, तो उसी हिसाब से मार्केट में जो है नॉर्मल कंपनियों में भी रिकवरी काफ़ी अच्छी नज़र आई थी। पर मेन अब निकल के बात जो आ रही है कि अब लगातार जो कहीं न कहीं जो वॉर की जो क्राइसिस है, कहीं न कहीं जो हालात हैं, वो बद से बदतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा कंपनी के जो नंबर्स हैं वो भी आपको जल्द ही देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी कंपनी की तरफ से अगर देखा जाए तो अभी जो ऑफिशियल अपडेट देखने को मिले कि वारी की सहाय कंपनी ने भारत के गुजरात में 3 गीगावाट सुविधा पर परिचालन शुरू कर दिया है। तो इस पर कंपनी की तरफ से कल ही अपडेट आ चुकी थी लेट नाइट को, तो समायाखिल में नया संयंत्र स्थापित होने से वारी एनर्जी गुजरात स्थित सभी सुविधाओं में कुल मॉड्यूल क्षमता में वृद्धि होकर 3.6 गीगावाट हो चुकी है। इस बात से कहीं न कहीं मार्केट में रिकवरी के जो चांस थे वो भी काफ़ी अच्छे नज़र आए थे। और इसके अलावा अभी कंपनी की तरफ से जो आज वारी एनर्जी कंपनी को उभरती हुई ईएसजी रेटिंग भी दी गई है। अब रेटिंग में क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे अपडेट हुई देखने को मिली है, तो इसमें समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वारी एनर्जी को पर्यावरण एवं सामाजिक शासन यानी ईएसजी रेटिंग में 66 अंक दिए गए हैं, जिससे उभरती हुई श्रेणी में रखा गया है और ये मूल्यांकन एनएससी सस्टेनेबिलिटी रेटिंग एंड एनालिटिक्स लिमिटेड द्वारा ये दिया गया है। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट ये है कि कंपनी ने इस मूल्यांकन की पहल नहीं की है और न ही उसने प्रतिक्रिया प्रक्रिया के लिए कोई विशिष्ट आंतरिक डेटा प्रदान किया था। रेटिंग पूरी तरह से रेटिंग एजेंसी के पास उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर ही निर्धारित की गई है। अब मेन चीज़ ये निकल के आती है कि यहाँ पे जो रेटिंग रखी गई है, वो काफ़ी बेहतरीन है क्योंकि 66 का एससी रेटिंग स्कोर प्राप्त हुआ है कंपनी को, जिससे उभरती हुई श्रेणी में यानी कि एक अच्छी प्रॉफिटेबल एक ग्रोथ वाली कंपनी के तौर पे इसको रखी गई है, जो काफ़ी अच्छी पद्धति को दर्शा रही है। और इसके अलावा टेक्निकली व्यू में भी अगर देखा जाए, तो कुछ फंडामेंटली और टेक्निकल डेटा में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देखने को मिलते हैं। कंपनी की पिछले टाइम कुछ कमज़ोरी देखने को मिल रही थी, तो वो कवर हो चुकी है। कंपनी के लिए 5 अपॉर्च्युनिटी देखने को मिल रही है। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 203 के मूविंग एवरेज से ये नीचे कारोबार कर रहा है, ये कंपनी के लिए थ्रेट है। बाकी टेक्निकली जो ट्रेंड है वो अभी के टाइम काफ़ी अच्छा बुलिश देखने को मिला है। और वॉल्यूम का भी जो डेटाबेस अगर देखें तो वॉल्यूम आज के सेशन में 6,61,341 की देखने को मिली है। अब इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार जो इंडिकेटर्स है टेक्निकली में, तो वो काफ़ी अच्छे नज़र आए। अब मेन चीज़ ये निकल के आती है कि नंबर कब तक आ सकते हैं कंपनी के। तो क्वार्टर 4 के जो नंबर्स के लिए अगर देखें तो कंपनी की तरफ से अभी जो एसएसपी है वो आउट नहीं हुई है, यानी कि शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न का जो डेटा है वो अभी तक कंपनी की तरफ से रिलीज नहीं किया गया है। कंपनी की तरफ से जो यहाँ पे लास्ट टाइम जो ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग को लेकर अपडेट जरूर रिलीज की गई थी, साथ ही साथ 2 अप्रैल को कंपनी ने बताया था कि अपने डेटा को कैलकुलेट करने के लिए अपने शेयर रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट को अपना जो डेटा है वो शेयर कर दिया है, जिससे जल्द ही कंपनी की जो क्वार्टरली जो डेटा है वो जल्द ही कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद कंपनी को सबमिट कर दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उसी के बाद कंपनी के जो नंबर्स हैं वो रिलीज होने वाले हैं। जो बोर्ड बैठक है उसके लिए जो डेट है वो डिसाइड
डिसाइड की जाएगी, बोर्ड मीटिंग होगी, उसके बाद कंपनी के जो नंबर्स हैं वो रिलीज किए जाएंगे। तो ये सब चीजें प्रोसेस रहने वाली है। अब मेन बात आती है कि नंबर कैसे आ सकते हैं और कंपनी डिविडेंड बोनस वगैरह कुछ प्रोवाइड करेगी या नहीं। तो नंबर्स के लिए अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम के जो नंबर अगर देखें तो लास्ट टाइम भी कंपनी के जो Q4 के नंबर थे उसमें नेट प्रॉफिट 644 करोड़ का देखने को मिला था। और लास्ट टाइम लेटेस्ट जो Q3 के नंबर आए थे तो उसमें 1107 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया था, जो मोस्ट प्रॉफिटेबल क्वार्टरली नंबर में इसके एक निकल के आया था। अब मेन बात निकल के आ रही है कि कंपनी की उस टाइम काफी लास्ट नंबर में जो है काफी अच्छी सेल में भी जंप देखने को मिले, खर्च कंट्रोल में थे, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें काफी अच्छा जंप था, टैक्स कंपनी को काफी अच्छे से मैनेज देखने को मिला। तो इसी बेसिस पर देखने को ये मिल रहा है कि Q4 के जो नंबर्स हैं वो इस बार फिर अच्छे प्रॉफिटेबल नंबर निकल के आए, क्योंकि कंपनी को इस तिमाही के दौरान काफी अच्छी ऑर्डर बुक देखने को मिली है। ऑर्डर बुक की जो कहीं ना कहीं जो लिस्ट है वो काफी बढ़िया देखने को नजर आई है, और इसी की बदौलत कंपनी के नंबर्स की काफी अच्छी अपेक्षा देखने को पॉजिटिव नजर आ सकती है। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस के रिगार्डिंग, तो लास्ट टाइम कंपनी ने जो इंटरम डिविडेंड दिया था उस प्रकार से ये लग रहा है कि कंपनी इस बार फाइनल डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है। अभी तक कंफर्मेशन देखने को नहीं मिली है, पर कहीं ना कहीं आउटलुक काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही है कि ₹2 का लास्ट टाइम इंटरम डिविडेंड प्रोवाइड किया था, जिससे कहीं ना कहीं आशंकाएं और सभी शेयर होल्डर्स की जो कहीं ना कहीं जो सवाल है वो यही देखने को मिल रहा है कि कंपनी इस बार फाइनल डिविडेंड शायद से प्रोवाइड कर दे। अब अभी तक यहाँ पे जो वारी एनर्जी ने तो अभी ये चीजें प्रोवाइड नहीं की है, पर मैं आप लोग को बता दूं कि CIE ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड ने डिविडेंड सच में अनाउंसमेंट अभी जो कर रखा है, जो फाइनल डिविडेंड रहने वाला है ₹7 का डिविडेंड देखने को मिला है, जिसके रिकॉर्ड तिथि को लेकर अगर हम बात करें तो 22 अप्रैल 2026 इसकी रिकॉर्ड तिथि रहने वाली है। कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो इस कंपनी का भी आप फाइनेंशियल डेटा चेकआउट कर सकते हैं। रही बात दोस्तों यहाँ पे वार की स्थिति और जो लगातार मार्केट की स्थिति, तो उसमें काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो दाव पे भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं न कहीं जो लगातार मिडल ईस्ट में हालात हैं वो बद से बदतर बने हुए हैं, और अमेरिका भी अगर देखा जाए तो भी अपने आप को कहीं न कहीं स काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली यहाँ पे अपने आप को साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो दूसरी तरफ ईरान भी कहीं न कहीं अपने सवालों पे अपने जवाब के तौर पर अभी अड़ा हुआ है। तो इन्हीं हालातों को देखते हुए कहीं न कहीं जो मार्केट को कहीं न कहीं जो है काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से बर्बाद करने की जो कोशिश है, वो काफ़ी कुछ देखने को ज़्यादा नज़र आई है, जिससे हालात और भी यहाँ पे बिगड़ते हुए नज़र आ सकते हैं, और मार्केट के जो क्राइसिस हैं, उनमें और ज़्यादा जंप हमें देखने को मिल सकती है। जिससे कहीं न कहीं मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि अभी के टाइम भारतीय बाज़ार को लेकर भी अगर बात की जाए, तो वो अभी काफ़ी ज़्यादा सुधरते हुए नज़र आई थी। पर लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो इसमें काफ़ी कुछ जो है, जो ग्लोबल मार्केट है, वो काफ़ी ज़्यादा रिकवर हुआ है। अगर इस प्रकार अगर रिकवरी अगर देखने को मिलती है, तो उसमें एक काफ़ी अच्छा कहीं न कहीं जो मार्केट है, उसमें देखने को सुधार हो सकता है। कंपनी के नंबर्स के पहले कहीं न कहीं एक अच्छी रिकवरी की जो गुड न्यूज़ है, वो कहीं न कहीं प्रोवाइड होती हुई ही लोगों को मिल सकती है। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब तक रिकवरी नज़र आ सकती है। फिलहाल बता दूँ, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर से लें, या खुद की रिसर्च ज़रूर से कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।